मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के लिए विख्यात एलन कोरियर इंस्टीट्यूट कोटा अब सीकर के बाद झुंझुनू में भी स्टूडेंट्स को गाइड करेगा। इसके लिए झुंझुनू के सबसे बड़े स्कूल झुंझुनू एकेडमी के साथ एमओयू साइन किया है। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से एलन सीकर मेडिकल डिवीजन के हेड ऋषभ शर्मा एवं झुंझुनू एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप मोदी मौजूद रहे। चेयरमैन डॉक्टर दिलीप मोदी ने बताया कि झुंझुनू एकेडमी का मकसद है कि प्रतिभाओं का पलायन रुके और साथ ही पेरेंट्स को बिना कहीं और भागदौड़ के अपने बच्चों के सपने साकार करने के लिए घर पर ही वो शिक्षा मिले जिसके लिए वे इधर उधर जाते हैं। इसलिए झुंझुनू एकेडमी ने विश्व की नंबर 1 कोचिंग एलन कोटा के साथ हाथ मिला लिया। पर एलन सीकर के बाद अब झुंझुनू में भी शेखावाटी के स्टूडेंट्स को एलन के अनुभव का लाभ मिलेगा। यहाँ झुंझुनू एकेडमी के साथ मिलकर कक्षा 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को बोर्ड के साथ जेईई मेडिकल व ओलंपियाड की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें 12वीं कक्षा में मेडिकल के लिए बैच 1 मई एवं इंजीनियरिंग के लिए 3 मई 2021 से और कक्षा 6 से 10वीं तक के लिए बैच 12 मई से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। इसके अलावा 11वीं कक्षा के लिए 28 अप्रैल से बैच प्रारंभ होंगे। झुंझुनू में मोदी रोड स्थित जीवीएम हाउस स्थित स्टडी सेंटर में कक्षाएं संचालित होगी। फिलहाल कोविड के चलते ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी। स्थितियां सामान्य होने के बाद ऑफलाइन पढ़ाई प्रारंभ होगी। फिलहाल राजस्थान में लॉकडाउन है और कोचिंग संस्थाओं में ऑफलाइन पढ़ाई बंद है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं सीबीएसई द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद अगली कक्षा के लिए विद्यार्थियों की तैयारी समय पर शुरू हो सके और पढ़ाई नियमित समय पर प्रारंभ हो सके, इसके लिए एलन सीकर में भी 28 अप्रैल से 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जीवीएम समूह की ओर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष मोदी, इंफ्रा एंड प्लानिंग डायरेक्टर आकाश मोदी, छात्रावास निदेशक कुरडाराम धीवा, विजडम सिटी प्राचार्य डॉक्टर रविशंकर शर्मा, दीपेंद्र शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, श्रीमती सरोज सिंह, श्रीमती आशा दड़िया उपस्थित थे। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए एलन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट ऑनलाइन मोड में 25 अप्रैल को आयोजित होगा। इस परीक्षा में शामिल होकर स्टूडेंट्स फीस में 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन डायरेक्ट बेसिस पर भी जारी हैं। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए आयोजित एसेट परीक्षा में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। एसेट के माध्यम से हर स्ट्रीम का स्टूडेंट स्वयं का असेसमेंट कर सकता है। यह पेपर साइंटिफिक, एकेडमिक व साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भी तैयार किया जाता है। इसमें बैच, सब्जेक्ट व आईक्यू के प्रश्न होते हैं। पेपर के साइंटिफिक असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट को एलन द्वारा स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। झुंझुनू एकेडमी जीवीएम परिवार के साथ एलन कोटा की तरफ से आए हुए प्रतिनिधियों के बीच में एमओयू एक साइन किया गया है और झुंझुनू में एलन का सेंटर कोलैबोरेशन में झुंझुनू एकेडमी के स्थापित किया जा रहा है। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थी एलन की फैकल्टी से अपना पूरा अध्ययन करेंगे, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, ओलंपियाड, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं साइंस से रिलेटेड, जो एलन की विशेषता है कोचिंग क्षेत्र में, जो एलन अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड और लीडर है, उसका अब झुंझुनू में पदार्पण हो रहा है। झुंझुनू एकेडमी और जो झुंझुनू एकेडमी के साधन सुविधाएं और विद्यालय के सेवाएं हैं वो इनके साथ जुड़ेगी। हॉस्टल, बस सुविधा, कैंपस, सीबीएसई स्कूल, आरबीएसई स्कूल, ये सब के साथ में एलन अपनी कोचिंग की सेवाएं देगा और इस तरह से झुंझुनू के जिन विद्यार्थियों को इस तरह की सेवाओं के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब उन्हें बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो झुंझुनू में ही अपनी मेडिकल इंजीनियरिंग की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी से सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर पाएंगे। तो झुंझुनू से जो प्रतिभा और पैसे का पलायन होता था वो अब रुक सकेगा। झुंझुनू के विकास को भी एक पंख लगेंगे। बहुत तरह की सपोर्ट सर्विसेज यहाँ पर डेवलप होगी और झुंझुनू के अभिभावकों का एक बहुत बड़ा जो सपना था वो भी अब यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। झुंझुनू एकेडमी के साथ आज जो एमओयू साइन हुआ दिलीप सर के साथ हमारा, उसका पीछे मेन मोटो यही था कि बहुत सारे पेरेंट्स कोटा या सीकर अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे थे
कुछ इकोनॉमिक कंडीशन को देख लीजिए, कुछ थोड़ा अपने से होम सिकनेस को देख लीजिए, और अब तो हम सभी जानते हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए भी पेरेंट्स थोड़ा डरते हैं कि बच्चों को कोटा या सीकर या जयपुर नहीं भेजा जाए। तो यही चर्चाएं सर के साथ हुई और बस फाइनल कर दिया कि झुंझुनू में ही आईएलएन अपनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेगा एकेडमिकली। 33 ईयर अभी जो एलएन ने कंप्लीट किए हैं 18 अप्रैल को ही, और 33 ईयर का जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है एलएन का, वो अब झुंझुनू के बच्चों को झुंझुनू में ही मिलेगा। बेस्ट फैकल्टी सिस्टम नो डाउट एलएन का है ही, क्योंकि पूरे इंडिया में लीडर रहा है एलएन कोचिंग इंडस्ट्री का अगर हम बात करें तो बेस्ट एकेडमिक सिस्टम के साथ साथ फैकल्टी भी सारी एलएन की ही रहेंगी और स्टडी मटेरियल भी एलएन का यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो सब झुंझुनू एकेडमी एलएन को झुंझुनू में प्रोवाइड करेगा। शुरुआत तो आज से हो ही गई है, ऑफिशियली शुरुआत तो आज से हो ही गई है, और फर्स्ट बैच हम 28 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे 10th to 11th मूविंग हैं उनके लिए 25 को एक एसेट एलएन स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 25 को टेस्ट ऑनलाइन होगा, और जब तक आगामी आदेश तक जो क्लासेस रहेंगी वो भी ऑनलाइन रहेंगी। आगामी आदेश होने के बाद ऑफलाइन क्लासेस झुंझुनू में ही शुरू की जाएंगी। नहीं सर, ऑनलाइन एक सपोर्टिंग सिस्टम ही रह पाएगा। जो टीचर और स्टूडेंट की कनेक्टिविटी है वो 100% ऑफलाइन क्लासेस में ही रहती है। वो इस बार हमने फील भी किया। जैसे एलएन सीकर का एक रोहित बच्चा था, उसने 11th एलएन में ऑफलाइन पढ़ा, 12th ऑनलाइन पढ़ा, और उसने पहला जेई मेन दिया जो फरवरी अटेम्प्ट था। उसने शेखावटी टॉप तो किया, लेकिन जो उसकी कैपेबिलिटी थी वो ऑनलाइन क्लासेस में उसको इतनी नहीं मिल पाई। लेकिन 18 जनवरी से जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि आप ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए, लगभग उसे 1.5 महीना मिला अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का, अपने डाउट्स को उस तरह से पूछने का जो क्लासरूम की फीलिंग होती है। और सब मार्च में जब उसका वापस से जेई मेन हुआ तो उसने ऑल इंडिया टॉप किया। ऑल इंडिया टॉपर जो 13 बच्चों को सेलेक्ट किया जेई मेन टीम ने, उनमें से एक एलएन सीकर का बच्चा भी था। तो ऑफलाइन का तो हमेशा बहुत अपना रोल अलग रहता ही है। ऑनलाइन तो केवल एक सपोर्टिंग रोल में ही रहेगा हमेशा।